सोचिए, एक गैर मुस्लिम शख्स कैमरे के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे सिर्फ 4 मिनट दीजिए और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि कुरान साइंस की लिखी हुई किताब नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से है। Give me 4 minutes and I will prove that the Quran is from God. So the first thing that I started asking about, the question we all ask is is this being written by a person or does it really come from a higher power? And it's super interesting. अब सवाल ये है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने उसे इतना बड़ा दावा करने पर मजबूर कर दिया? और यकीन मानिए, जो बात उसने कुरान में देखी वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहता है कि जब उसने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो उसके जहन में एक सवाल आया, क्या ये किताब किसी इंसान ने लिखी है या फिर सच में ये किसी ऐसी ज़ात की तरफ से है जो इंसान से कहीं ज़्यादा जानती है? और फिर उसे कुरान की एक बेहद दिलचस्प बात महसूस हुई। कुरान सिर्फ हमें जवाब नहीं देता बल्कि कई जगहों पर हमसे सवाल भी करता है। जैसे सूरह अज़-ज़ारियात की आयत 20 और 21 में अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन में यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं और खुद तुम्हारे अंदर भी। तो क्या तुम देखते नहीं? ज़रा सोचिए, हम घंटों अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने आसपास की दुनिया को उसी गहराई से देखा है? ये आसमान, ये सितारे, ये पहाड़, ये पानी और सबसे बढ़कर हमारा अपना जिस्म। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब आखिर कैसे मुमकिन है? वो शख्स कहता है कि मैं पहले से साइंस में दिलचस्पी रखता था, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि कुरान इंसान को बार बार कहता है, देखो, सोचो और गौर करो। फिर वो सूरह अल-अंबिया की आयत 30 का जिक्र करता है, जहां आसमानों और ज़मीन के एक साथ होने और फिर उनके अलग किए जाने की बात आती है। वो कहता है, क्या ये उस बात की तरफ इशारा नहीं करता जिसे आज हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं? अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, कुरान कोई साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा होता है। 1400 साल पहले एक ऐसे समाज में जहाँ जदीद साइंस और आज की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, कुरान इंसान को कायनात और उसकी निशानियों पर सोचने के लिए क्यों कह रहा था? और इसी आयत में आगे आता है, और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई। आज हम जानते हैं कि ज़िंदगी का वजूद पानी से ही शुरू हुआ और सबसे पहला सेल पानी के अंदर ही बना। लेकिन कुरान हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो फिर सवाल करता है, तो क्या तुम ईमान नहीं लाओगे? यानी निशानियाँ तुम्हारे सामने हैं, अब फैसला तुम्हें करना है। फिर वो सूरह अर-रहमान की तरफ इशारा करता है। इस पूरी सूरह में अल्लाह इंसान को अपनी नेमतों और निशानियों की तरफ बार बार ध्यान दिलाता है। सूरज और चांद एक हिसाब के मुताबिक चल रहे हैं। इंसान को पैदा किया गया और उसे बोलना सिखाया गया, और हर कुछ आयतों के बाद एक ही सवाल दोहराया जाता है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? सोचिए, कुरान जैसे इंसान से कह रहा हो, मैंने तुम्हें निशानियां दिखाई, अब तुम खुद देखो, खुद सोचो और फिर फैसला करो। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। सूरह अज़-ज़ारियात में एक और आयत आती है, और आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और हम उसे फैलाने वाले हैं। आज आधुनिक साइंस हमें बताती है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, और जब आप कुरान की इन आयतों को पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके जहन में ज़रूर आता है, ये बातें उस दौर में कैसे कही गईं? इसी तरह कुरान लोहे के बारे में कहता है कि हमने लोहे को उतारा। आज साइंस हमें बताती है कि ज़मीन पर पाया जाने वाला लोहा भी तारों और कायनात से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये आसमान से ज़मीन पर आया है। फिर कुरान इंसान के बारे में कहता है कि क़यामत के दिन उसकी उंगलियों तक को दोबारा ठीक उसी तरह बनाया जा सकता है। आज हम जानते हैं कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, तो फिर सवाल वही है, एक इंसान 1400 साल पहले ऐसी बातें कहाँ से जानता था? और शायद यही वजह है कि इस शख्स ने कहा, मुझे सिर्फ 4 मिनट दीजिए और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि कुरान अल्लाह की तरफ से है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये अब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर वाकई कुरान इंसान को बार बार उस एक हकीकत की तरफ बुला रहा है कि इस कायनात का एक पैदा करने वाला है और वो अल्लाह है, लेकिन आखिरी फैसला आपको खुद करना है। दोस्तों, इससे पहले कि आप ये वीडियो छोड़कर जाएं, आपको बता दें कि इस भाई ने भी अब इस्लाम कबूल कर लिया है। अब इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या क्या दिक्कतें आई, ये सब जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप भले ही लाइक ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें।